हाय ऑल, वेलकम टू होप एलर्न। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कोविशील्ड के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। जो 2 डोज होता है कोविशील्ड का, अगर मान लीजिए एक आदमी अगर 1 मई को, तो गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि तकरीबन 1 महीने के बाद, मतलब कि 4 वीक के बाद कोई भी आदमी इसका दूसरा डोज भी ले सकता है। और अभी तक लोग ऐसा ही कर रहे थे कि एक डोज पहले आज लिया और फिर तकरीबन 4 सप्ताह के बाद, मतलब कि 1 महीने के बाद यहाँ पे फिर वो दूसरा डोज ले गए। लेकिन ठीक इसके बाद जैसे दिन बीतता गया, गवर्नमेंट ने इसे 4 वीक के बाद ठीक इसे फिर 6 से 8 वीक कर दिया। मतलब कि तकरीबन आप सोच सकते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद अगर वो पहला डोज आज लेते हैं तो अभी से ठीक 1.5 से 2 महीने के बाद वो दूसरा डोज लेंगे। और अब जाकर के गवर्नमेंट जो है ये दूसरा डोज आपको ठीक पहले डोज के 12 से 16 वीक के बाद लेने को कह रही है। अब यहाँ पे लोगों का डाउट ये हो रहा है कि जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो गए दोनों डोज, उनका क्या इम्यूनिटी वीक था और उसी वीक इम्यूनिटी में उन्होंने दोनों डोज ले लिया, या फिर किसी रिसर्च के आधार पे गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ अपनी बातें करना चाह रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जयराम रमेश का यहाँ पे ट्वीट है, इन्होंने भी यही बात की है। कांग्रेस के ये नेता है, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने पहले 4 वीक के बाद फिर 6 से 8 वीक के बाद दूसरा डोज लेने को कहा और अब जाकर के ये कर रही है 12 से 16 वीक के बाद। तो अपोजिशन पार्टी मोदी गवर्नमेंट से सवाल ये कर रही है क्या उनके पास इनफ स्टॉक नहीं है वैक्सीन के लिए, क्योंकि अगर इनफ स्टॉक नहीं है तभी वो ऐसा काम कर रही है ताकि वो लार्जर लोगों तक को वैक्सीनेट कर सकें, ज्यादा लोगों को फिर वो वैक्सीनेट कर पाएंगे अगर वो 2 डोजेस के समय को बढ़ा देती है तो, या फिर उन्हें कोई प्रोफेशनल साइंटिफिक एडवाइस उन्हें मिला है और उसके बाद जाकर गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले रही है। और 2-3 कंफ्यूजन और भी लोगों को है कि अगर कोई लोग कोविड से रिकवर कर गए हैं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो गए हैं, तो उनको कितने दिन के बाद जो है वो वैक्सीन लेना है, या फिर जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उनको फिर अभी वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम रितेश कुमार। अब ये जान लीजिए कि भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन वैक्सीन बनाई है इसमें भी क्या कुछ चेंजेस है। ऐसा कुछ है कि एक डोज के बाद तकरीबन 12 वीक या 16 वीक के बाद आपको दूसरा डोज मिलेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो पहले बात रखी गई थी तकरीबन 4 वीक के बाद आप एक डोज से दूसरे डोज का इंटरवल रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस 4 वीक को एज इट इज ही रखा है। लेकिन कोविशील्ड में जो ये आपको बढ़ोतरी दिखी है तकरीबन 4 वीक से सीधे जो 12 से 16 वीक गया है, दिस इज बेस्ड ऑन ए लैंसेट जर्नल। देखिए बहुत सारे धीरे धीरे रिसर्च हो रहे हैं इस वैक्सीन के ऊपर और धीरे धीरे ये निकल के आ रहा है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है ना, इसका दूसरा डोज अगर आप 3 से 4 महीने के बाद लेते हैं, मतलब कि 12 से 16 वीक के बाद लेते हैं, तो इसका जो इफेक्टिवनेस लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तकरीबन 81.3% इसका इफेक्टिवनेस लेवल रहता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल एडवाइजरी पैनल को बनाया है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, और यही वो पैनल है जो सजेस्ट किया है कि कोविशील्ड की जो 2 डोज है उसका गैप होना चाहिए 12 से 16 वीक। और यही पैनल ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो लोग कोविड से रिकवर हो गए हैं, जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, उनको कम से कम गैप लेना चाहिए 6 महीने का। अगर वो रिकवर कर गए तो रिकवर होने के ठीक 6 महीने के बाद ही वो कोई भी वैक्सीन का पहला डोज ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और पहला डोज लेने के बाद अगर वो पॉजिटिव बनता है, अगर वो इन्फेक्ट होता है, तो रिकवर होने के 6 सप्ताह के बाद ही वो दूसरा डोज ले सकता। अब देखिए इसी पैनल ने, किस पैनल की बात कर रहे हैं हम लोग? NTAGI, मतलब कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। अब ये जो पैनल है ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन के बारे में क्या कर रही है कि ये कह रही है कि प्रेग्नेंट वुमेन भी अब चाहे तो दोनों में से कोई भी वैक्सीन को ले सकती है, और इसके साथ ही लैक्टेटिंग वुमेन भी एलिजिबल है फॉर इनोकुलेशन आफ्टर डिलीवरी। तो इस पैनल ने रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन के पास वैसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कोई भी वैक्सीन लेने के लिए। दे कैन नाउ बी ऑफर्ड एनी कोविड-19 वैक्सीन। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो। होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ समझने को मिला होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।